ये बेबसी कैसी दिल की प्यास है, खड़ा हूं आज भी वहीं, क्या हो रहा है। यूएसए ने भी हरा दिया है अब तो बाबर भाई को। समझ में ना आ रहा है बाबर भाई के कि कप्तानी की जाए तो आखिर कैसे की जाए। किसी वाइज मैन को मैं पढ़ रहा था, उसने बोला था कि यार कप्तान बनाए नहीं जाते, कप्तान बने बनाए होते हैं। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक वो बात पहुंची नहीं है उनकी। खैर वो खिलाड़ी पाकिस्तान के ही थे जिन्होंने ये शब्द कहे थे। बट बहुत बड़ा अपसेट किया, बहुत बड़ा अपसेट किया यूएसए ने कल रात। द होस्ट नेशंस, उन्होंने तो भाई बता दिया है कि चाहे आप कितना मर्जी बोल लो कि वर्ल्ड कप में मजा नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बट हमें तो बहुत मजा आ रहा है एज अ होस्ट। और एक ऐसी टीम जो क्वालिफाई भी नहीं हुई थी, जो क्वालिफाई हुई है सिर्फ और सिर्फ होस्ट होने के नाते, उस टीम ने चारों खाने चित कर दिया हमारे बबरो भैया की टीम को। मैं कल एक है ना इंटरनेट पे मीम देख रहा था। मीम तो क्या मतलब, पाकिस्तान का जो कोई न्यूज चैनल था उस पे बात कर रहे, चलो एक चीज में तो हम यूएस को हरा सकते हैं, अब तो वो भी खत्म हो गया। बट यार बाबर आजम कप्तानी के लिए वापस लेके आए। सारे प्लेयर्स बोल रहे नहीं बाबर इज अ गुड कैप्टन, पीएसएल में ठीक ठाक कप्तानी भी करके आए थे, बट अगेन पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप का जो ये अपसेट वाला है ना इनका, आई थिंक वो चाहते भी हैं कि अब उनके अच्छे मीम्स बने, तो बहुत ही ज्यादा गजब। मतलब वर्ल्ड कप हैज नाउ ट्रूली स्टार्टेड, एक बड़ा अपसेट के साथ बैक विद द बैंग, क्योंकि बहुत लोग देख नहीं रहे थे। और आप मानोगे नहीं, उसके बाद एक मैच और हो गया स्कॉटलैंड वाला, वो स्कॉटलैंड जीत गई, हाँ, लेकिन अभी सब किसी को कुछ पता नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान किसी और यूएस किसी को वाले पता ही नहीं है कि मैच हो भी गया उसके बाद एक और। हाँ, मजे उसके की बात किसी तो को नहीं ये पता है। है। और मैंने रात को मैच पूरा नहीं देखा था, और बट मैं सुबह उठा तो एकदम से इतने सारे मैसेज आए हुए थे, इतने सारे, मैंने कहा क्या हो गया, रात को देखा पाकिस्तान। तो आई एम नॉट सरप्राइज विद पाकिस्तान, बिकॉज वो अच्छा, टीम ही ऐसी है। बाबर भाई कुछ बोल रहे हैं कि बाबर ये बाबर भाई कैच यही ये बोल रहे हैं कि वी आर द टीम विद सरप्राइजेस। एक दिन तो हम इतना तगड़ा खेलते हैं और अगले दिन हम पाकिस्तान, अभी तो आयरलैंड भी बाकी है। इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल। मैं समझ नहीं पाया पहले 6 ओवर में कि पिच कैसा खेलेगी, और शायद मेरी स्ट्राइक रेट की वजह से हम हारे, ऐसा बाबर आजम को बोलना चाहिए वहां पे, आज आके बहुत खुल के धीरे बोलना खेलते थे चाहिए। शुरू में, बाबर बहुत दब के खेल रहे थे। ऐसा कुछ पिच और में था नहीं कि मतलब कि भाई बिल्कुल ही आप फंसे जा रहे हो। फकर जमान आते हैं, पहली गेंद पे छक्का मारते हैं, पता नहीं किस तेजी में होते हैं, फिर एक रैंप शॉट खेलते हुए आउट होते हैं, फिर पता नहीं आप होल में फंसते ही चले गए, फंसते ही चले गए, फंसते ही चले गए। शादाब ने निकालने की उनके कोशिश जरूर की, नए कोच गैरी क्रस्टन भी है, जो कि इंडिया में बेचारे रेस्पेक्टेड है। वो भी। आई थिंक यूएस के कोच स्टीवर्ट लॉ है, मैंने कल देखा था। हाँ तो जी। स्टीवर्ट लॉ है, तो मैंने खेलते हुए देखा स्टीवर्ट लॉ को, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे, अच्छे बैट्समैन थे। और लेकिन यार गजब, मतलब वर्ल्ड कप में जो मतलब पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड था ये, क्योंकि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड पाकिस्तान के साथ ये हमेशा रहता है। और थैंक्स टू पाकिस्तान की लोग देखने लगे वर्ल्ड कप देखना चालू करेंगे। बट मैं बाबर यूएस भाई से को भी थोड़ी सी हम इजाजत देते हैं और बात को कंटिन्यू करते हैं। बेचारे हार चुके हैं पहला मुकाबला, शायद शायद क्या जीतने के लिए ही आए होंगे मैदान में जिस वक्त आए होंगे वो, ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में यूएस के अंदर। और बहुत एकदम दिल को ठेस पहुंचाने वाली हार पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि एक ऐसा मुकाबला जो आपको 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स जीतना चाहिए था अगेंस्ट यूएसए, अब ऐसा लगा कि मैदान में आया ही नहीं पाकिस्तान। बट इन सब के मुझे ऊपर तो ये बात लग रहा करेंगे। है। पहले आपको इंट्रोड्यूस तो कर दूं पैनल के सामने। पैनल के सामने क्या मतलब, दर्शकों के सामने। तो सबसे पहले तो 4 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं हमें रिकॉर्ड करते हुए, बट वेलकम टू द स्पोर्ट्स लैब। मेरा नाम है सौरभ और मेरे साथ अंकित भैया जुड़ चुके हैं इस वक्त। और रात को 1 बजे अपना कॉल हुआ था, और जो मतलब जो दुख हमने शेयर किया पड़ोसियों के लिए, एक अलग ही लेवल का दुख हम सबको प्राप्त हुआ कल रात को। और एज एन इंडियन, एज ए क्रिकेट फैन भी दिल टूटा है आज। मतलब मैं पाकिस्तानियों के साथ हूँ, हमारे पड़ोसियों के साथ हूँ। अंकित भाई आपकी क्या भावना है इसको लेके, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी तो भावना यही है कि आई थिंक यूएस की डिसेंट टीम है, और जो उनकी बॉलिंग अटैक था कल मैंने जो देखा, तो वो जी। ठीक ठाक बॉलिंग भी कराते हैं, बैटिंग भी उनकी अच्छी है। बैटिंग में तो तुमने तुमने मेरे को बताया था कि वो उनके प्लेयर्स काफी खेलते भी हैं, और इंडियन मिक्स मिक्स मैच ऑफ इंडियन, वेस्ट इंडीज, जी। न्यूजीलैंड के भी खिलाड़ी हैं उनके पास। अली खान है जो कि आई थिंक केकेआर के लिए भी खेल चुके हैं, लगातार वेस्ट इंडीज की जो लीग है वो खेलते हैं। अली खान तो बॉलिंग भी बहुत तेज करा रहे थे। तो
एक तरीके से उनकी ठीक ठाक टीम है, उनके कप्तान भी अच्छे हैं, मोनार्क, आई थिंक मोनार्क पटेल नाम है, मोनांग पटेल, पटेल मोनार्क पटेल, जी। हाँ, तो वो भी अच्छा प्लेयर है। और मतलब ऐसा कोई प्लेयर यूएस का था नहीं जिसने, क्या नाम है, आपको ऐसा दिखाया हो कि नहीं यार, हम लोग, उनके जो गॉस करके एक बैट्समैन आए थे वो भी ठीक ठाक खेल रहे थे। आंद्रेस गोस बिल्कुल जबरदस्त बल्लेबाज है, मैं तो काफी टाइम से फॉलो कर रहा था और इनको अगेन योर कनाडा के जोन्स सामने। डिड इट, जोन्स, यू टेलिंग अबाउट जोन्स की, वो जोफ्रा आर्चर के दोस्त है, उनके एरन साथ जोन्स मिलकर। जी। जी एक एक करके सबके ऊपर डिस्कशन करेंगे, बट बहुत बड़ा तमाचा लगा है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं अगेन इन्हीं की कप्तानी में, बाबर आजम की कप्तानी में ही आप आयरलैंड से आ रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन आप न्यूजीलैंड की डी टीम आपको टूर करती है पाकिस्तान का, आप वहाँ आ जाते हैं। फिर 2022 का विश्व कप याद हुआ, जिम्बाब्वे से जिस तरीके से हारे, और अब ये यूएसए से हारे। तो एक लगातार, और बीच में नेदरलैंड्स ने भी इनको हराया है। तो एक लगातार एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। वो शायद बाबर आजम को खुद को भी ना पता हो कि ऐसा क्या हो रहा है, कि मतलब क्यों हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। यार वो जो उन्होंने सुपर ओवर दिया ना, उन्होंने इतने एक्स्ट्रा दे दिया, आई थिंक ठीक ठाक बॉलिंग करी थी मोहम्मद आमिर ने, पर जो सुपर ओवर में जिस तरीके से फील्डिंग कर रहे थे, मतलब यूएस वाले दो दो रन ले रहे थे यार, मतलब बॉल हाथ में, आमिर इतने फ्रस्ट्रेटेड थे, और बाबर की फ्रस्ट्रेशन भी दिख रही थी। लेकिन जो लास्ट बॉल पे चौका भी मारा ना यूएस के प्लेयर ने, वो भी एक मतलब हाईलाइट ऑफ द, कितना प्रेशर के आके वो चौका मार के वो मैच बराबर कर दिया। और फिर मतलब एक यूएस में अलग जोश सा दिख भी रहा था। और मैं खास तौर पे बहुत इंप्रेस्ड हुआ उनकी बॉलिंग अटैक से, बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक है यूएस का। इंडिया को भी इतना लाइकली नहीं लेना चाहिए अगर थोड़ी सी कंडीशन ऊपर नीचे हुई, क्योंकि लंबे बॉलर्स हैं उनके पास, जो उनके जो बॉलर्स हैं सारे यूएस के, सारे लंबे कद के हैं, अच्छा बाउंस मिलता है, और शुरू में और फील्डिंग जो तुम अपने एक मीम, वो जो जो शुरू में कैच लिया है स्लिप में अंदर, हाँ स्टीफन जबरदस्त कैच, जॉन्स, स्टीफन बेहतरीन, जोन्स यार, मतलब वन ऑफ द कसम। बेस्ट कैचेस ऑफ दिस टूर्नामेंट, इट हैज टू बी। हाँ, वो अभी एक 10 मैच हुए 2007 का खैर, एक बट वर्ल्ड कप का लेवरॉक का कैच था, उसकी याद दिला दी कल। वो तो हम भुला ही नहीं भूलते। और ये कैच भी उसी स्टैंडर्ड का जरूर था, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मैच का रवैया तबसरा पे आ जाता है, वैसे मैं बाद में करने वाला था, बट अभी कर लेते हैं क्योंकि ये बात बीच बीच में होती रहेगी। मैच 11th मैच ऑफ द T20 वर्ल्ड कप प्लेड इन द ग्रैंड प्राइज स्टेडियम इन डलास टेक्सास। और पाकिस्तान, आईसीसी ने एक बेहतरीन कॉलैब करके पाकिस्तान क्रिकेट के साथ फोटोज भी डाली थी पाकिस्तानी प्लेयर्स की, वो जो टेक्सास में जो कैप, कैप वो जो चलती है, हाँ, हाउडी, हाँ वो बड़ी ही फंकी कॉबॉय, फोटोज डाली थी। कॉबॉय कैप होते हैं उसको। और शायद शायद फन करने के हिसाब से ही पाकिस्तान की टीम डेलस गई होगी, बट जो झटका उनको लगा वो बड़ा ही जोर से लगा है। बात करते हैं अगेन मैच के ऊपर आते हैं, तो मोनांग पटेल अगेन टॉस जीता यूएसए ने, फील्डिंग करने का निर्णय लिया, बल्लेबाजी करने आते हैं। अगेन टू द सरप्राइज, मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम की जोड़ी फिर से आती है। बीच में हमने देखा कि काफी एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान कर रहा था, बट दे वर बैक कि यार यही कुछ कर सकते हैं जो कर सकते हैं, तो उन्हीं के साथ चलना चाहिए। और सौरभ नेत्रवलकर की वो बॉल पड़ के अंदर आई और खोल के रख दिया रिजवान को। और अगेन व्हाट अ कैच है, जितनी तारीफ करें उतना कम है फर्स्ट स्लिप के अंदर वहां पे। फिर अगेन आपने देखा उस्मान खान को मौका मिला, बॉल खड़ी कर दी, आउट हो गए। उसके बाद बहुत जल्दबाजी में फकर थे उस्मान जमान की खान। हमने बात की, छक्का पहली बॉल पे आते ही, उसके बाद पता नहीं क्या ही तेजी पे सवार थे वो आउट हुए। उसके बाद बाबर आजम एक हॉल में चले गए, 9 ओवर में शायद 40-45 रन थे, 3 विकेट के नुकसान पे। उसके बाद जसदीप का वो एक ओवर आता है, बैक टू बैक सिक्सेस शदाब मारते हैं, वहां से थोड़ा मोमेंटम प्राप्त होता है। अच्छी पार्टनरशिप होती है शदाब और बाबर के बीच में, वहां ऐसा लग रहा था कि फिर से मैच को पकड़ लिया है पाकिस्तान ने। फिर 98 पे चौथा विकेट जाता है 13वें ओवर में। फिर बैक टू बैक आजम आजम खान भी भी आउट अगली है। बॉल पे आउट होते हैं, और बड़ा ही क्रिटिसिज्म आजम खान के ऊपर भी हो रहा है, उस पर भी हम सवाल करेंगे। उसके बाद बाबर आजम खुद आउट हो जाते हैं हिट करने के चक्कर में, सीधी बॉल पैड पे आ जाता है। फिर इफ्तिकार अहमद आउट हो जाते हैं, फुल टॉस बॉल पैड पे आ जाता है। कहीं मोमेंटम मिलता ही नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी जरूर लास्ट में 2 छक्के लगा के एक रेस्पेक्टेबल टोटल हम बोल सकते हैं 159 तक वो पहुंचा देते हैं इनिंग को। और फिर जब यूएसए बल्लेबाजी करने आता है तो ऐसा लगता है कि कोई अलग ही पिच पे बैटिंग कर रही है यूएसए की टीम। बड़े ही अच्छे स्ट्रोक्स लगते हैं स्टार्टिंग में मोनांग पटेल के बल्ले से पावर प्ले के अंदर।
स्टीफन टेलर थोड़े फंसे फंसे नजर आते हैं, वो जल्दी आउट हो जाते हैं। उसके बाद आंड्रियास गोज, हमने जितनी पहले तारीफ की उनकी, बड़े कमाल के स्ट्रोक्स वो खेलते हैं जब भी सेटल नजर आते हैं। मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ यूएसए क्रिकेट को। इससे पहले कनाडा के सामने सीरीज थी, बांग्लादेश के सामने सीरीज थी, बड़े ही कमाल के बल्लेबाज हैं। और अभी इनकी बैटिंग आप देखिएगा आगे आने वाले मैचेस में भी, मजा आएगा आपको एंड्रिस गॉस जब खेलेंगे तब। और फिर एरन जॉन्स पूरी दुनिया में अब हाउस होल्ड नेम एक तरीके से बन चुके हैं, जो 94 की इनिंग खेली इन्होंने कनाडा के सामने, 10 छक्के उस इनिंग में मारे और सारे के सारे लेग साइड में। जो और कल बैठ भी के मारा पूरा उन्होंने, काउ कॉर्नर के ऊपर से छक्के मारता है ना, बस वो वही बल्लेबाज है एरन जॉन्स। और इस मैच में भी जो 2 छक्के मारे, दोनों लेग साइड में मारे। और लेग साइड में मारे हैं। मुझे समझ नहीं आया कि मतलब शादाब खान बॉलिंग कर रहे थे, और आपने पिछले मैच की हाईलाइट देखी होगी कि बंदा मिस करता ही नहीं है। अगर वो स्लॉट में बॉल है तो वो काउ कॉर्नर के ऊपर से मारेगा ही मारेगा। 10 बॉल नहीं कनेक्ट की उसमें उसने। बाद जी। में मैं बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना आज, तो वो बोला कि अगर हम आपके लेग स्पिनर या आपके स्पिनर्स अगर विकेट नहीं लेंगे तो प्रेशर आपके ऊपर आएगा ही आएगा। तो वो एक बात ठीक भी बोली। बट शादाब की देखो यार, मीडियोकर परफॉर्मेंस ही रही है, चाहे वर्ल्ड कप 2023 में ना। तो मेरे को जी। इतना शादाब पे भरोसा नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान वही प्लेयर्स लेके आ जाते हैं, कल मोहम्मद आमिर को भी खिला लिया उन्होंने वापस, जो कि रिटायर हो गए थे। हम्म। ठीक है, हम्म। वोकल काफी है, कोशिश तो कर रहे हैं, बट यार कुछ ना कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ बड़ा फनी चल ही रहा है। तो कप्तान को भी वापस बिल्कुल लेके फनी आए चल ही बाबर रहा को, है। आई और थिंक इरफान उनसे अगेन टू द बेटर। सरप्राइज, जी, टू द सरप्राइज अगेन, उन्होंने वहां पे बस वो फ्लाइटेड डिलीवरी राइट इन द आर्क ऑफ एरन जॉन्स उन्होंने उठा के दिया, और क्राउड के अंदर वो बॉल छक्का। मतलब कोई जरूरत नहीं थी। आप रीड कर सकते हैं, आपने वीडियोस देखे होंगे, एनालाइज किया होगा, फिर भी आप स्टंप्स के अंदर जाते हैं फ्लाइटेड डिलीवरी। अदरवाइज आप उनको ऑफ स्टंप के ऊपर खिलाते रहते और प्रेशर मुझे बढ़ता, लगता है थोड़ा क्या ओवर पता वो आउट हो कॉन्फिडेंस भी जाते। हो गए बट थे। नीतीश कुमार के ऊपर हम आते हैं। चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे सत्ता बनानी हो, या चाहे प्रेशर गेम्स जीतने हो, आप 2024 के इस महीने के अंदर मौजूद हैं जून में, तो एक ही आदमी का नाम अभी चल रहा है, वो है नीतीश कुमार। लास्ट 3 बॉल में 12 रन चाहिए थे, टोटल एब्सोल्यूट ड्रामा एक तरीके से हम कहें तो। और उसके बाद छक्का पड़ता है, फुल टॉस बॉल। आप कोई भी डिलीवरी डाल सकते हो अंडर प्रेशर, बट आप अगर फुल टॉस डालोगे अगेन एज अ बैट्समैन ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ एरन जॉन्स, तो वो आपको काउ कॉर्नर के ऊपर से मारेंगे ही मारेंगे, और उन्होंने वही किया, छक्का। फिर 6 रन चाहिए थे 2 बॉल पे, पिन मतलब बेहतरीन यॉर्कर, पिन पॉइंट एक्यूरेट यॉर्कर, 1 रन मिलता है। फिर उसके बाद 5 रन चाहिए होते हैं 1 बॉल पे। मैं भी सोच रहा था कि एरन जॉन्स आप स्ट्राइक रख लेते, क्या पता आपके बल्ले से छक्का लग जाता, क्योंकि उस समय नीतीश कुमार 13 बॉल पे 10 रन पे खेल रहे थे और स्ट्रगल चल रहा था उनका। फिर अगेन एक फुल टॉस बॉल, आपका मिड ऑफ अंदर है, आप बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस बॉल डालते हैं, और नीतीश कुमार ने बस मिड ऑफ के प्लेयर के ऊपर से वो बॉल मौका ही टपकाई नहीं और मिला। 4 रन। सुपर ओवर, ड्रामा कंटिन्यूज, बिग स्टेज। और अगेन सुपर ओवर में फिर एक्स्ट्रास के रन्स, उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। अंकित भाई, व्हाट हैपेंड इन द सुपर ओवर? बट बिफोर दैट आई थिंक बट लेथार्जी बिफोर और दैट बट पाकिस्तानी बिफोर दैट फील्डिंग। मेरा जो मेन सवाल बिफोर दैट, आपने अगर 19वां ओवर देखा हो मोहम्मद आमिर का, बेहतरीन ओवर किया उन्होंने, 3 या 4 रन बहुत दिए अच्छा हुआ। शायद, लास्ट बॉल पे वो 3 रन आते हैं। अ, हिलने नहीं दिया नीतीश कुमार को, हिलने नहीं दिया एरन जॉन्स को, यॉर्कर 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 यॉर्कर, और 4 साल बाद वापसी कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम में। आखिरी बॉल जब वो डालते हैं पिन पॉइंट यॉर्कर, नीतीश कुमार स्ट्रेट स्ट्रेट ड्राइव खेलते हैं उस बॉल पे, और स्टंप के बगल से वो बॉल जारी होती है। मोहम्मद आमिर का फर्स्ट रिएक्शन अगर आपने नोट किया हो, क्या आपने नोट किया वो रिएक्शन? मतलब नोट तो ऐसे नहीं किया, बट काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे हाँ। वो। हाँ, मतलब बहुत मतलब एक फ्रेम ऑफ द सेकंड के लिए आया था, क्योंकि बॉल के ऊपर कैमरा का फोकस था। बट द फर्स्ट इनिशियल रिएक्शन ऑफ मोहम्मद आमिर आफ्टर डिलीवरिंग दैट बॉल वाज दिस, कि मैंने मेरा काम कर दिया है भाई। और नहीं, फिर आमिर ने वो बहुत बॉल अच्छा ओवर डाला। और फिर वो जैसा पीछे तुम मुड़ के देखते हैं, ये सुनिए आप, एकदम हाँ, ड्रामा। वो मैंने देखा, फिर वो ऐसे फील्डर्स करता है, फिर वो पीछे मुड़ के कोई देखते हैं कि भाई कोई है कोई ही चेज नहीं। ही नहीं कर रहा, कोई है हाँ, ही कोई नहीं। चेज हाँ, ही नहीं कर, ओए भाई क्या हो रहा है। और फिर तब तक 3 रन उस बॉल पे आ जाते हैं। फिर आखिरी ओवर में चाहिए होते हैं 15 रन। फिर आता है सुपर ओवर। उसके ऊपर मेरा सवाल आपसे रहेगा, बट एज अ बॉलर रिटर्निंग आफ्टर 4 years इन इंटरनेशनल क्रिकेट, एंड आफ्टर बॉलिंग द मोस्ट प्रेशर ओवर, जो हम बोलते हैं T20s में, 19वां ओवर ज्यादा प्रेशर वाला होता है,
वाइल डिफेंडिंग द रन्स, और शायद 4 या 5 रन दिए, सारी 6 की 6 यॉर्कर, और फिर आप सुपर ओवर में बॉलिंग करते हैं, आप 18-19 रन देते हैं, तो क्या जो वो सेलिब्रेशन था उसका मतलब ये तो नहीं था कि मैं जो दे सकता था इस मैच में मैंने सब कुछ दे दिया है और शायद हम जीत चुके हैं। शायद वो मेंटली तौर पे उस गेम में नहीं नजर आए, क्योंकि आपने सुपर ओवर में देखा कि एक भी पिन पॉइंट यॉर्कर उनसे नहीं गिरी। नहीं, वो ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग करा रहे थे। वो जो आईपीएल की स्ट्रेटेजीज हमने देखी है, बहुत ज्यादा बॉलिंग देखी है। लेकिन यार मोहम्मद आमिर ने अच्छा ओवर डाला था। देखिए पाकिस्तान को मैच में ले आए थे, लेकिन पाकिस्तान की जो फील्डिंग इतनी लेथार्जिक, मतलब या तो वो इतने ज्यादा हैपेजल्ड हो गए थे यूएस को इतना क्लोज देख के, और बाबर भी फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे, आमिर भी फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे, और जिस तरीके से सुपर ओवर में उन्होंने फील्डिंग करी है, मतलब यार कितना, इतना बड़ा ग्राउंड भी नहीं था कि वो एक एक के दो दो रन ले रहे थे। फील्डिंग उनकी कहाँ जा रही थी, बॉलिंग ठीक ठाक कर रहे थे आमिर, बट यार देखो जो भी हुआ, बट यूएस ने पाकिस्तान को पकड़ लिया था उनकी फील्डिंग पे। उसके बाद मैं इफ्तिकार आए बैटिंग करने, मुझे लगा था कि आजम को भी भेज सकते थे, हालांकि आजम का इतना ट्रेंड नहीं गया, लेकिन वो अच्छे हिट मार लेते हैं। नहीं, माय क्वेश्चन है स्पेसिफिकली ऑन मोहम्मद आमिर ओनली। अभी धीरे धीरे चर्चा करेंगे, आजम पे भी आएंगे, बट मोहम्मद आमिर का मेरा यही सवाल रहेगा कि जब एज ए फास्ट बॉलर आप करियर के इस पड़ाव में हैं और फिर 4 साल बाद रिटर्निंग, और मुझे जब वो उन्होंने ऐसा किया ना, मुझे लगा कि मतलब ही इज डन फॉर द डे, कि भाई मैंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की है, और सेलिब्रेट ही देखिए कर दिया था ऑलमोस्ट उन्होंने। फिर उसके मोहम्मद बाद आमिर का फिर से आना उसी मैच में बॉलिंग कराना अंडर प्रेशर, तो शायद मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा डिमांड थी उनके लिए। देखिए मोहम्मद आमिर का जो फेस चला है ना लास्ट के 4 साल में, उसके बाद वो रिटर्न किए तो काफी क्रिटिसिज्म तो हुआ था कि यार वापस आप उन्हीं प्लेयर्स को, इमाद को भी ये लोग लेके आए वापस, तो क्रिटिसिज्म था। बट मुझे लगा मोहम्मद आमिर ने अच्छा ओवर डाला, और उन्होंने एक प्रूव करने का पॉइंट भी था उनको, क्योंकि बड़ा मैच था हम्म। कल, पाकिस्तान फंसा जी। हुआ था, बड़ा मैच था, तो सेलिब्रेशन थोड़ी सी उन्होंने ओवर डाल के, उनको लगा कि 17 रन तो नहीं बना पाएंगे लास्ट ओवर में, लेकिन उनको भी नहीं पता था। और T20 क्रिकेट में यार, अपन इससे पहले भी अपने जो लास्ट में हमने बात करी थी कि कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है, कुछ भी हो सकता है T20 वाले उसमें। जी। तो उसके बाद चक्कर यही होता है कि पाकिस्तान इज अ पाकिस्तान विच इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल, एंड मोहम्मद आमिर को अब समझ जाना चाहिए कि भैया मैं उस टीम में खेल रहा हूँ जिस टीम के अंदर, क्या नाम है, किसी कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन अब इसके बाद सौरभ, कितना महत्वपूर्ण है इंडिया पाकिस्तान का, ये भी हम पाकिस्तान को, अब जो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर होगा ना, वो बहुत अलग लेवल पे होगा। चाहे वो मोहम्मद आमिर हो, शाहीन अफरीदी हो, उनको बैटिंग बॉलिंग में दोनों में अब परफॉर्म बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ, बट आई अगेन थिंक यार वो जो ग्राउंड है, वो जो पिच है, वो शायद अगेन विल फेवर द पाकिस्तानी बॉलर्स। मतलब कोई भी रिजल्ट कल के मैच में ज़रूर आया हो, बट जो 4 टॉप क्वालिटी फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के पास हैं, चाहे नसीम शाह की बात करें, हारिस राउफ की बात करें, या मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, तो हारिस राव की तो बात मत थोड़ा तो करो, बच ये के रहना बहुत पड़ेगा इंडिया को। बैट, मतलब हारिस राव का तो बबल जो है वो बहुत ज्यादा बर्स्ट हो चुका है। जी, शाहीन बट भी वो शाहीन नहीं रहे अभी, जो मतलब 2 साल पहले तो उनका फॉर्म इतना अच्छा। अगर वो, मतलब बॉलिंग की अगर दोनों टीम्स की बात करो तो हमारी बॉलिंग भी अच्छी, वो किसी से कम नहीं है। अभी बुमराह जिस तरीके से बॉलिंग डाल रहे हैं ना, तो जी। पाकिस्तानी बैट्समैन को पूरा दम खम लगाना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं जीत पाएंगे इंडिया से। उनकी बॉलिंग, इंडिया की बॉलिंग बहुत जबरदस्त है इस समय, और जिस तरीके चढ़ ट्रू। के बॉलिंग करी है इंडिया वालों ने आयरलैंड के अगेंस्ट, तो इतना ईजी नहीं होगा। बट पाकिस्तान के लिए मेरे को बड़ा यार, ये पाकिस्तान हर बार वर्ल्ड कप में ऐसे कैसे कर देती है, ये समझ में नहीं आता। मतलब उनका फोकस बिल्कुल। रहता है या उनकी आदत हो चुकी है, कुछ कुछ बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअसली अब सिलसिला बनता ही चला जा रहा है। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में भी टीम्स गिनाए, आयरलैंड, नेदरलैंड्स, जिम्बाब्वे, और अब फिर ये और जोड़ लीजिए आप आज। तो एक लगातार एक सिलसिला बन रहा है वर्ल्ड कप्स में कि तो चोक हो रहे हैं पाकिस्तान कहीं ना कनाडा कहीं। का मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से कनाडा खेला है यूएसए के अगेंस्ट, तो वो तो होप कर रहे होंगे कि यार हम फाइट ज़रूर देंगे पाकिस्तान को भी। और बिल्कुल वो दे सकते हैं। उनके जो एक बैट्समैन है वेस्ट इंडीज़ के, कीर्तन, मुझे वो बड़ा ही ज़बरदस्त नज़र आए थे जो जब यूएसए के सामने वो खेल रहे थे। लेफ्ट हैंडर 4 नंबर पे बैटिंग करते हैं, आप भी ज़रूर देखिएगा अगर आपने मिस किया तो। बट कमिंग बैक, आजम खान के ऊपर बड़ी ही चर्चा हो रही है पाकिस्तान में, कि कितने मौके आखिर दिए जाएं। क्या लगता है आपको? यार आजम ने ना अच्छा परफॉर्मेंस किया है डोमेस्टिक में, तो वो मतलब
अच्छा खेलते भी हैं, T20 के ठीक ठाक प्लेयर हैं, हिट भी अच्छे मारते हैं, लेकिन एकदम से ना फॉर्म डिप हो गया है उनका, क्रिटिसिज्म हो रहा है उनका, एकदम से फॉर्म डिप हो गया है। और कल तो बड़ा सरप्राइजिंग था वो जिस तरीके से आउट होकर चले गया, अभी विकेट गिरा, पहला बॉल ही वो इतना मिस कर गया स्पिनर का, तो वो भी एक बड़ा। लेकिन आजम को भी अब अच्छा खेलना पड़ेगा, पाकिस्तान नीड्स हिम। अभी जो मिडिल ऑर्डर है ना पाकिस्तान का, वो इफ्तिकार काफी लेट आते हैं खेलने, आजम उनसे पहले आ रहे हैं अभी, और हम्म। शादाब भी कोई बहुत बड़े हिटर है नहीं, तो उनके पास एक जी। आजम का एक ऐसी कड़ी बस्ती है जो कि रन बनाती है, फिर उसके बाद इफ्तिकार फिनिश करते हैं उनके लिए आके, जो फिनिशर का रोल। अगर बाबर रिजवान अच्छी शुरुआत देते तो आजम का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। फिर बट तीसरे अगेन नंबर वी पर आर। उस्मान को खिला रहे हैं अभी, बट इस उस्मान भी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई इतना बड़ा नाम है नहीं। मुझे लगता है कि ये जमन को नीचे खिला रहे हैं, थर्ड नंबर पे फखर जमन को खिलाना ही है तो या तो ओपन कराओ या बाबर थर्ड पे खेले, मुझे लगता नहीं, है। अगर बाकी फकर जमान 3 पे खेलते हैं, चलिए मान लिया आपकी बात, हाँ, बट माय क्वेश्चन अगेन रिमेन्स ऑन द क्रेडिबिलिटी कि आप कितना ट्रस्ट करेंगे आजम खान के ऊपर, क्योंकि फील्डिंग में आज हमने देखा कि फील्डिंग उनसे कराई नहीं, आज कीपिंग उनसे कराई नहीं। कीपिंग में हमने इंग्लैंड के सामने देखा कि ही ड्रॉप्ड लाइक लड्डू कैचेस, और 0 पे आउट पिछले मैच में, उससे पिछले मैच में भी 0 पे आउट। तो व्हेन विल बी दैट डे कि आजम खान पाकिस्तान के लिए वो डिलीवर करेंगे जो चांसेस उनको मिल रही है? देखिए अब लिया है तो उनको खिलाना तो पड़ेगा, एंड क्योंकि पाकिस्तान की ग्रोथ एक में और पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा। क्योंकि आज हमने सुपर ओवर में भी देखा, दैट गाय गोज टू सीपीएल, वो पूरा फोड़ फाड़ के आते हैं। दैट गाय गोज टू लाइक एनी अदर लीग इन अराउंड द वर्ल्ड, उनकी वो एक नाम के आगे जुड़ा हुआ है कि वो बड़े लंबे छक्के मारते हैं। हमने देखा कि बारबाडोस रॉयल्स में भी वो चूज किए गए थे, पिक किए गए थे, और अच्छा भी किया था वहाँ पे। और पाकिस्तान ने भी शायद उसी सिचुएशन के लिए उनको लिया कि यार जरूरत पड़ेगी, ये बंदा छक्का मारेगा। और आज जब 18-19 रन चाहिए थे, आपने उनको भेजा ही नहीं बैटिंग करने, तो आपको हाँ, मैं वही मतलब बोल रहा था ना कि आप। मैंने सुपर जी। ओवर में आजम खान को नहीं भेजा, तो इससे कॉन्फिडेंस का भी पता लगता है कि टीम को कितना कॉन्फिडेंस अभी इस समय है उनके ऊपर। देखिए हिट तो अच्छा मारते हैं, बारबाडोस रॉयल्स के लिए भी अच्छे खेलते हैं, पीएसएल में भी अच्छा खेल के आए हैं। मोइन खान के बेटे मोइन खान भी अच्छी हिट मारते थे, तो उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान में एक आजकल वो एक कंसेप्ट आपको पता है, साल 2 साल से चल भी रहा है, वो पर्ची प्लेयर का। तो अगर आप वो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे ना, तो उनके ऊपर डबल मार है। हमने इमाम के साथ देख ही लिया इधर। जी। आजम ठीक है, परफॉर्मेंस के साथ आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं, बट नाउ दे हैव टू पुल देयर सॉक्स। आजम को तो इन पर्टिकुलर, क्योंकि मौके तो यार एक तो पाकिस्तान की जो प्लेयर्स के पूल, जो प्लेयर्स का उन्होंने बना रखा है ना, आई थिंक वही लौट लौट के आ जाता है बार बार। जैसे इंडिया के हाँ। पास जो पूल है प्लेयर्स के, वो काफी डिफरेंट है। ठीक है, हमारे दो तीन हाँ, फिक्स मतलब हैं कुछ क्योंकि हद रोहित। तक आप इंडिया के लिए भी यही बोलोगे कि यार इंटरनेशनल तो वही पूल खेल ही रहा है। लेकिन सौरभ अपने पास क्या है, इंटरनेशनल अपने वही खेलते हैं, बट जैसे अब हमारे पास अभी अभी जायसवाल नहीं खेल रहे हैं, बट जायसवाल का हमें पता है कि वो खेलेंगे जिस दिन, तो उनका प्रूवन रिकॉर्ड है और वो अच्छा ही खेलेंगे। इधर सैमसन नहीं खेल हम्म। रहे, तो हमारे प्लेयर्स का पूल बहुत बड़ा है। हम जो प्लेयर्स हम्म। छोड़ के भी गए हैं, रिंकू छोड़ के गए हैं, तो वो ऑलरेडी प्रूफ थोड़ा बहुत अपने आप को कर चुके हैं। बट पाकिस्तान की वही प्लेयर्स रिपीट करके आ जाते हैं। बॉलिंग अटैक आप देख लो, 2023 के वर्ल्ड कप का सेम बॉलिंग अटैक है। नसीम आ गए हैं बस नए, क्योंकि वो इंजर्ड हो गए थे, हम्म। अदरवाइज वो भी खेलते 2023 का वर्ल्ड कप। जी। तो पाकिस्तान की जो जो स्ट्रेंथ है ना, वो उसी के रिवॉल्व करते हैं। अब कोच गैरी कर्स्टन आए, देखते हैं वो कितना वर्क करते हैं नए प्लेयर्स के साथ, क्योंकि उन्होंने इंडिया के साथ काफी अच्छा किया हुआ है। बट जी, और कमिंग उनका बैक भी टू, क्या डेब्यू हुआ है। आई थिंक उनको अपनी बहुत ही फिट बेहतरीन पाकिस्तान। डेब्यू उनका भी हुआ है। हाँ, लेकिन यार पाकिस्तान प्लेयर्स की फिटनेस मुझे थोड़ी सी सामने मैच में ना फिटनेस दिखती है। अब कल जिस तरीके से एक एक के दो ले रहे थे सब लोग, तो उनको पता लग रहा था कि यार कितना उनको काम करना है अपनी फील्डिंग पे। आप आप फिटनेस की बात कर रहे हैं, दीज आर द सेम गाइज हु वेंट फॉर द मिलिट्री ट्रेनिंग। आई अंडरस्टैंड, वही तो बात है ना, मिलिट्री ट्रेनिंग से इम्पोर्टेंट ज्यादा है। मतलब पाकिस्तान, अब यू सी विराट, कि उनका क्या वर्क एथिक रहता है, वो किस तरीके से फील्डिंग करते हैं। आप जी। इंडियन प्लेयर्स को देखिए, चीता। जायसवाल को देखिए, विराट को चीता देखिए। ही कह दे। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अब वो क्रिकेट नहीं रही है। अब ये आप ये देख लो, यूएस आके पाकिस्तान को, कल मेन पॉइंट ही उनकी फील्डिंग थी। अगर वो फील्डिंग ढंग से करते ना 10 रन बनते, लेकिन 17 रन बनवा जी। दिए। अब 17 रन बनाने सुपर ओवर वर्ल्ड कप का मैच अगेंस्ट यूएस, तो आप प्रेशर में आओगी। और यूएस की बॉलिंग तो मुझे बहुत इंप्रेस करके गई। उनके बॉलर्स बहुत तगड़े हैं, लंबे कद के बॉलर, नटराल कर एक करके बॉलर जो उनकी बॉलिंग करा रहे थे शुरू में। जी। अगेन इंडियन है दो, फिर हरप्रीत है, और एक और इंडियन बॉलर है, एक स्पिनर भी अच्छे है उनके पास।
जी तो अगर इंडिया के लिए भी इतना इजी नहीं होगा, मजा आएगा यूएस मैच बॉलिंग देखने, की क्या होगा मैं इंडिया से। बात यूएस बॉलर्स की मैं बात करूं तो सौरभ नेत्रवलकर 2010 इंडिया के लिए ही उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला है 2010 में। अभी वो ओरेकल में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मे बी आई गेस, और अभी वो 17 तारीख तक का छुट्टी लेके आए हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और 17 तारीख के तक ही है उनकी छुट्टी, नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि 17 तारीख के बाद से सुपर एट चालू हो जाएंगे और वो सब चालू हो जाएंगे, तो वो शायद फर्स्ट फेज के लिए ही छुट्टी लेके आए हैं। शायद अब वो एक्सटेंड करानी पड़ जाए उनको। लेकिन सौरभ आज आज काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आप कुछ अगर कर सको तो यूएस के न्यूज़पेपर्स की कुछ हेडलाइन निकल जाए स्पोर्ट्स कॉलम की, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा बिल्कुल पढ़ने में वो क्या लिख रहे हैं वर्ल्ड कप के बारे में आज, बिकॉज इट्स अ बिग बिल्कुल। बिग अभी बिग तो न्यूज फॉर रात हुई यूएस होगी वहां क्रिकेट पे। आल्सो। वी हैव टू वेट अंटिल मिडनाइट हियर उनके न्यूज़पेपर छपने के लिए। बट सुबह 9:30 बजे मैच होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, पूछूंगा जरूर आपसे बाद में। बट यूएस बॉलर्स की मैं बात कर रहा था, सौरभ नेत्रवलकर 17 तारीख तक छुट्टी ले गए हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। और मैं भी उनको भी यही पता था कि भाई 4 मैच खेलने हैं वर्ल्ड कप के, इंडिया पाकिस्तान थ्रू हो जाएंगे। 17 तारीख तक की मैं छुट्टी की एप्लीकेशन और कल में डाल देता हूँ। अब शायद वो एक्सटेंड उनको करानी पड़ेगी एप्लीकेशन, कि अब नेक्स्ट और स्टेज भी 83 खेल वाली सकते हैं। स्टोरी हो गई हमारे साथ कपिल देव के, वो टिकट जो बुक हाँ हो गए थे। जी। और आपने देखा होगा केंजी मा शायद, केंजी के जो कैंजी बॉलर स्पिनर थे जो। लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है। हाँ, ही प्रैक्टिसेस इन बेंगलुरु। हाँ वो ही बॉलर ठीक प्रैक्ट ठाक है यार, वो हाँ, एक ही ओवर में प्रैक्टिसेस उनको इन अटैक किया उनको। जी, he practiced in Bengaluru, and I was reading some article or something of अजय जडेजा। तो उन्होंने बताया कि ही इज अ गाय, उनके साथ मैंने बहुत काम किया है, और ही इज अ गाय हु सीज एवरीथिंग लाइक, मतलब किसी बैट्समैन का एक वीडियो मिलेगा तो वो 10 बार उसको दिखेगा कि वो उस बॉल पे वो फंसा है, वैसे फंसा है। तो ही थिंक्स अ लॉट कि मतलब कैसे आउट कर सकता हूँ मैं सामने वाले को। और 3 विकेट लिया उन्होंने कल, और क्रिकेट पहली ही इंजीनियरिंग गेंद में पे। काफी, क्रिकेट जी इंजीनियरिंग चल रही है यूएस में। जी। और फिर जसदीप सिंह, जो एक फास्ट बॉलर है, बॉर्न इन यूएस, उनकी भी एक बढ़िया कहानी है। उसके बाद हरमीत सिंह आपको याद होने चाहिए, हरमीत सिंह याद है मेरे को। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले हैं 2013 में, हाँ। अंडर द कैप्टनसी ऑफ राहुल द्रविड़। एक मैच भी खेला है उन्होंने, और शायद मे भी शायद चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेला है अपने लिए। तो हरमीत सिंह एक शुरू शुरू की आईपीएल में भी आई थिंक डेक्कन चार्जर्स के चैंपियंस लिए लीग में खेलते थे। माफ कीजिए, सॉरी। डेक्कन चार्जर्स के लिए भी एक हरमीत खेलते थे, आई थिंक वही है क्या ये? नहीं नहीं आईपीएल। नहीं नहीं नहीं। राजस्थान रॉयल्स के लिए एक मैच खेला उन्होंने आईपीएल में, और चैंपियंस लीग में शायद मैचेस खेले आरआर के लिए, और मे बी उनके इफ आई एम कप्तान नॉट भी रॉन्ग। बहुत अच्छे हैं, पटेल, जो ओपन करने आए थे, मतलब गन सॉलिड गन बैट्समैन लग रहे थे वो। गन हाँ, आपको एक बॉल याद होगी सौरभ नेत्रवलकर की, जो बाबर आजम को पढ़ के अंदर आई थी, और बंदा अंदर बाबर आया हैड जो। नो क्लू। बाबर हैड नो क्लू, और वो बहुत ज्यादा स्विंग होके अंदर गई थी। उस समय आप मोनांग पटेल को देखते, क्या छलांग लगा के उन्होंने वो बॉल को पकड़ा। मतलब ही वाज कोणार्क तो बहुत फ्लैट बढ़िया इन द है एयर। बैटिंग। और उनके जो फर्स्ट डाउन बैट्समैन है गॉस करके हैं, हाँ, आंद्रेस गॉस। एंडर्स गॉस, मतलब उनकी जो जिस तरीके से उन्होंने बाउंड्रीज मारे हैं कल, तो आई वाज लाइक सरप्राइज। मैंने कहा यार ये प्लेयर मतलब टेक्निकली भी अच्छा लग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग तो ठीक ठाक है, और टेक्निकली साउंड प्लेयर, और विकेट भी नहीं गवाए यूएस, 2-3 विकेट गिरे यूएस के, वो हाँ 159 तक लेके चले गए। और ये जो बल्लेबाज आ रहा है ना जोन्स करके, ये तो पावर हाउस है भाई, इसको अरे बहुत संभल के सर, इंडिया को भी। अभी तो कोरी एंडरसन का जलवा आना बाकी है, किसी मैच कोरी में तो वो एंडरसन भी तो कल जलवा बैटिंग कर दिखाएंगे। दिए हैं, सही बात है। हाँ, किसी मैच में तो वो भी अपना जलवा दिखाएंगे, बट अभी हाँ, नंबर नहीं आ रहा है उनका। और मे बी नीतीश कुमार भी आज, मतलब ठीक है 14 बॉल 14 रन, बट ही इज ऑल्सो कैपेबल टू हिट द बॉल। बॉलिंग पे मैं बात कर रहा था, अली खान, एक और अली खान बेहतरीन का तो कहानी, रावलपिंडी से यूएसए का सफर। फिर ही वाज आल्सो वर्किंग समवेयर, फिर मे बी एक लीग टूर्नामेंट में उन पे नजर जाती है। फिर GT20 जो कनाडा में लीग होती है, वेन ब्रावो की नज़र उन पे सबसे पहले जाती है अमेरिका में एक लोकल टूर्नामेंट में। उसके बाद GT20 में वो खेलते हैं। उसके बाद नाइट राइडर्स जो फ्रेंचाइज है, उसके साथ जुड़े हुए हूँ पिछले 4 या 5 साल से, और लगातार कंटिन्यूअसली सीपीएल खेल रहे हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आईपीएल में भी आपको याद होगा पिछले साल आए थे वो। हाँ वो केकेआर के लिए ऑलरेडी खेले हुए हैं, बिल्कुल। और उन्होंने तो 2-3 साल पहले आई थिंक बहुत जबरदस्त ये अपने करेबियन प्रीमियर लीग की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, वहां पे भी नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं वो।
जी, तो अली खान, तो और कल जो बस के साथ बॉलिंग कराया है अली खान ने, मतलब हुँ, एकदम पिन पॉइंट लास्ट बॉल, वो एक छक्का वो खा गए उनसे शाइन से इससे लेकिन जो यॉर्कर्स डाल रहे थे उनका बहुत तेज आ रहा था उनका, तो ही वांटेड टू प्रूव समथिंग, मुझे ऐसा लगा कल पाकिस्तान के अगेंस्ट कि बिल्कुल, जबरदस्त बॉलिंग कराई उन्होंने, मतलब बिल्कुल, तो ही इज अ टैलेंट यार, मतलब उनका नाम जो भी हुआ है वो इतना वैसे नहीं हुआ, अच्छे बॉलर है वो। बिल्कुल कुडोज़ टू द यूएसए टीम। और सभी प्लेयर्स पे हमने लगभग डिटेल में बात की और हमें बड़ी अच्छी लग रही है दोनों को यूएसए की टीम। अभी तो स्टीवन टेलर, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अपने रंग दिखाने बाकी हैं, वो भी सीपीएल में मैंने उनको बहुत पहले खेलते हुए देखा है बारबाडोस ट्राइडेंट्स के लिए। तो ही इज समवन टू वॉच आउट फॉर आल्सो। और So we have watched his catch yesterday now बैटिंग। लेकिन सौरभ, जाते जाते एक सवाल मैं तुमसे पूछूंगा, अब पाकिस्तान जो इंडिया का अगला मैच है उसपे पाकिस्तान के लिए कितना प्रेशर होगा ये तुम बता दो, क्योंकि इंटरनेट तो उनको फाड़ चुका हो, ठीक है, अब 9 तारीख तक। अब ये क्या मतलब किस माइंडसेट से इतने प्रेशर गेम में अगेंस्ट इंडिया, अगर वो मतलब कि पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा प्रेशर मैच हो गया है ये बताओ मुझे। सर तुम अगर इफ यू आर अ सर पाकिस्तानी फैन एंड इफ यू आर इनटू द पाकिस्तानी, जब उनकी दिमाग में सोच के मुझे बताओ कि क्या तुम्हें लगता सर है। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, सर मैं आपको एक चीज बोलूंगा और आप शायद हंस पड़ो वो बात सुन के। मेरे एक मित्र हैं, वो यूएसए के अंदर डलास में मैच देखने भी गए थे और वहाँ पे वो मौजूद भी थे पिछले 2-3 दिन से। तो वो ही हैपन टू बी इन द सेम होटल वेयर द पाकिस्तानी टीम आर स्टेइंग। ठीक है, तो ही टोल्ड मी वन थिंग कि मैच से पहली रात को, मतलब मैच इज इन द मॉर्निंग एट 9:30 AM इन यूएसए टाइम, और मैच की पहली रात को ही टोल्ड मी, कल रात को मैं उनसे बात कर रहा था कि don't tell this to anyone, but I saw like bags full of nihari in the hotel. तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब हाउ सीरियस दे आर और उनको कितना फर्क पड़ता है कि कोई क्या ही बोले। आपका लेकिन पहला यार ये वर्ल्ड कप चीज मैच है। 2019 वर्ल्ड कप में आपको याद है ये हुआ है कि यही वो हुआ है, यही पिज्जा हुआ है, खा रहे हैं, एग्जैक्टली बर्गर खा रहे हैं, वो एक बहुत। जी। और वो सरफराज खान अभी भी ट्रोल होते हैं उसके, उसको सरफराज अहमद अभी भी ट्रोल होते हैं उसको लेके। But Saurabh, coming back to my time, what will be the Pakistani mindset now against India? Pressure match, whole world is watching. You have already lost to USA. You are on the verge of getting out of the World Cup. Now tell me, तू ये सवाल का जवाब दे मुझे। With all the memes, 4 दिन का प्रेशर वो अभी उनको झेलना है। अभी तो बाबर की शक्ल तो आपको पता ही है, 12 बज चुके हैं उनके। देखिए तो अब मुझे इसमें 4 दिन का प्रेशर बताओ। बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, बट मेरे हिसाब से ये लोग प्रेशर नहीं झेल पाएंगे उतना। और कमिंग बैक, आईसीसी का भी एक ट्वीट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ कि उन्होंने कहा है कि जो जो पिच है न्यूयॉर्क में, उसको लेके हम उसको फिर से रिवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं 2 दिन के अंदर जितना जल्दी हो सके, एंड वी आर सॉरी कि हम वो डिलीवर नहीं कर पाए वैसे मैचेस। तो शायद वो कितना इफेक्ट डाले, क्या कितना उसको वो बेटर कर पाए। अगर वो जितना बेटर बैटिंग सरफेस उसको बनाएंगे, एडवांटेज इंडिया, मतलब वो सभी को पता है। और 2 मैच इंडिया ने वहाँ पे खेले हैं, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज ऑलवेज अ टफ थिंग, एंड पाकिस्तान कमिंग आफ्टर दिस ह्यूमिलिएटिंग लॉस अगेंस्ट यूएसए, तो मतलब बहुत ज़्यादा गड्ढे में गिर चुके हैं। बट पाकिस्तान क्रिकेट की खास बात यही है कि वो जितना नीचे जाते हैं, वो सरप्राइज करने की कैपेबिलिटी भी उतनी रखता है। मुझे लगता है कि अगर मैं पाकिस्तान के कोच होता ना तो मैं सबके इनके फोन्स ले लेता कि भाई तुम 5 दिन फोन मत देखो ना, तुम न्यूज पेपर पढ़ो, तुम जाओ अपना प्रैक्टिस करो, घर आओ अपना चिल करो, मैच के बारे में सोचो मत। क्योंकि ये मैच ना इंडिया से है, अगर किसी और टीम से होता ना तो इतना प्रेशर इनको होता नहीं। ये मैच होगा वर्ल्ड कप, इंडिया पाकिस्तान, पूरा दुनिया देख रहा है, ऑलरेडी ह्यूमिलेटिंग डिफीट। उसके बाद जो जिस तरीके से पाकिस्तान की, तुम्हें पता है जो पाकिस्तान की पब्लिक है, पाकिस्तान के प्लेयर्स है, किस तरीके से टीम को नीचे गिराते हैं वो, मतलब तो ये लीडिंग टू दिस मैच ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। आई थिंक दे शुड अवॉइड सोशल मीडिया, दे शुड कंसंट्रेट, एंड आफ्टर दिस डिफीट नींद नहीं आएगी, बाबर को तो नींद नहीं आने वाली। मतलब क्या क्या खेले, मतलब खेल के भी वो क्या ही खेले हैं। यूएसए वन एट वन स्टेज तो 1 विकेट पे 100 रन थे उनके यूएसए के। हाँ, देवर क्रूजिंग, वही बोल रहा हूँ। देवर एब्सोल्युटली क्रूजिंग। और उसके वो तो बाद बच गया, ये 50 ओवर में 50 रन चाहिए थे, और 50 55 रन।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब 2 टीमें खेल रही है और एक एक्सपीरियंस साइड है, एक इनएक्सपीरियंस साइड है, बट द एक्सपीरियंस साइड वाज़न्ट पाकिस्तान। मतलब किसी भी एंगल से लगा नहीं कि पाकिस्तान एक्सपीरियंस साइड है। और फिर अगर मैं बात करूँ जो सबसे बड़ा सवाल जो मैंने आपको पहले बताना चाहा था बट बता नहीं पाया, पूछ नहीं पाया आपसे कि एज़ अ बैट्समैन आपने भी क्रिकेट खेला है थोड़ा बहुत डिस्ट्रिक्ट के लिए या कहीं भी। एज़ अ बैट्समैन लाल बॉल से अकेडमी में जब हम जाते हैं गर्मी की छुट्टियों में, मैंने ख़ास तौर पे सुबह-सुबह काफ़ी खेला है। तो ओपनर अगर आप होते हैं, तो अगर सुबह 9 बजे का विकेट हो, 7 बजे का विकेट हो, क्योंकि इन बैट्समैन को आदत नहीं है, चाहे इंडिया की बात करें, चाहे पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात करें कि सुबह 9 बजे आप व्हाइट बॉल का टी20 मैच खेल रहे हो। इन प्लेयर्स हाँ को वो यार, आदत नहीं है। तो अगर आप सुबह 7 बजे कवर हटाएँ पिच का, आप वहाँ बल्लेबाज़ी करें ओपनर एज़ एन ओपनर, तो यार ये तो सभी को पता है कि मतलब मॉइस्चर तो होगा वहाँ पे पिच पे। वो बाबर आज़म 40 बॉल खेलने के बाद बोल रहे हैं वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार पिच में थोड़ा मॉइस्चर था। तो मॉर्निंग में मॉइस्चर तो रहेगा ही रहेगा। तो ये बड़ी ही मतलब दिक्कत भरी बात है। अंकित भाई थोड़ा कॉल पे बिज़ी हैं तब तक अ, यू आर बैक राइट? तो मेरा वही सवाल था कि ये बहुत ही एकदम बचकाना स्टेटमेंट था कि पिच में मॉइस्चर था, हम समझ नहीं पाए, एज़ अ प्रोफेशनल हमें समझना चाहिए था। तो ये तो सभी को पता है कि सुबह-सुबह पिच में मॉइस्चर होता ही है। सौरभ मैं आपको एक बताता हूँ, अगर मैं सबसे पहले अगर इस टूर्नामेंट को देखूं या मैं कंडीशंस देखूं, तो स्कोर 170 180 ही स्कोर है इन विकेट्स पे। और आपको पता है जब बॉल स्विंग हो रहा है, पहले 2-3 ओवर आप 3 ओवर में अगर 15 रन भी बनाओगे विदाउट लूजिंग अ विकेट, सो यू आर थ्रू, कि पहले 2-3 ओवर निकल गए हैं, उसके बाद विकेट इज आउट होगा। तो वही करना है इधर अभी। अगर आप नसा काउंटी वाला मैच ग्राउंड का बात करें, डेलस वाले का ग्राउंड का बात करें, वेस्ट इंडीज में कंडीशन चेंज है बट यूएस में कंडीशन चेंज है यहाँ पे। तो अगर आप तमीज से, अगर आप पहले 6 ओवर में 40-50, देखो यूएस ने भी काफी अच्छी, उन्होंने विकेट नहीं गवाया, 6 ओवर में 45 रन बनाए उन्होंने। हुँ। 6 ओवर में 45। अगर मैं बैट्समैन हूं तो मैं 2-4 ओवर खेल के खेलूंगा और बाद में कंसोलिडेट करूंगा, लेकिन मैं बाबर जैसी नहीं खेलूंगा 10-23 बॉल पे 10 रन। मैं कोशिश करूंगा मैं रन बॉल खेलूं। बिल्कुल क्लूलेस क्लूलेस आगे बढ़ के आ रहे हैं, बॉल स्विंग कहाँ जा रहा है, कहाँ खड़े हैं, कुछ तो पता मैं ही नहीं अगर चल रहा है। चाहूंगा तो मैं 15 बॉल पे 20 रन बनाऊंगा, बट आई विल प्ले रन अप बॉल इनिंग्स 6 ओवर में। अगर मेरे 45-50 का मैं टारगेट रखूंगा, एंड उसी तरीके से मैं इनिंग को बिल्ड करता हुआ 160-70 के स्कोर पे लेके जाऊंगा। पाकिस्तान इवेंचुअली अचीव्ड इट बिकॉज ऑफ शाहिन शाह एंड अदर्स प्लेइंग गुड इनिंग्स, बट यार वो मतलब बैट्समैन का क्या क्लूलेस था। अब इंडिया के अगेंस्ट मैच है उनका, उनको भी ये चीज समझ, देखो इंडिया ने भी बिल्ड किया ना इस चीज को। जी। एंड वन मोर थिंग जो कि काफ़ी क्लियर मुझे तो नज़र आ रही है, आप अपने व्यूज़ पे रखना कि यूएस में जो भी मैच है आप विदाउट गेटिंग अ गुड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज़ द की टू विन। हाँ, पार्टनरशिप इज द की टू विन टू एनी गेम, बट अगेन अंडरस्टैंडिंग द विकेट, knowing your target. It is not IPL that you will going to make 220, 230, 240. It is a मतलब par score should be like 170 के आसपास, 160-70 के आसपास। उसके बाद आपको बॉलिंग तो अच्छी करनी ही है। तो पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड नहीं था, बट यूएस को भी आप हल्का मत लेना, क्योंकि उनकी बैटिंग बॉलिंग इंडियंस है उनके पास। और जब हम क्रिकेट की बात करते हैं ना, इंडियन कहीं भी खेल रहा हो, उसको क्रिकेट का कुछ ना कुछ तो पता ही है। ये कल उन्होंने दिखा दिया है, 5 प्लेयर इंडियन थे और पाकिस्तान को 5 ने हरा दिया। बिल्कुल। और ये कुछ अ, एक्स्ट्रा चार्ज भी होंगे यार। बिल्कुल देयर वो आर तो होना थ्री ही। हमने पटेल। इवन इवन हमने अली खान को देखा हुआ है, एज ए पाकिस्तानी ओरिजिन भी हमने हाँ, उनको देखा, वो भी कितने पम्प्ड अप थे। तो मैं तो अभी एज एन इंडियन फैन भी थोड़ा इनसे बच के ही रहूंगा कि यार एंड आई हर्ड दैट दिस इज अ टीम नेथुरलकर टू जो आप वॉच आउट स्टोरी फॉर। बता रहे हो ना ओरेकल वाले बंदे की, लेफ्ट आर्म फास्ट, ही इज आल्सो गुज्जू। सो पटेल्स आर देयर, सिंग्स आर देयर, सो बेटर यू वॉच। पाकिस्तान को तो पहले ही समझ लेना चाहिए था। बिल्कुल। तो आज और इतना ही रखें। बिल्कुल जाते-जाते बस थोड़ी-सी बात स्कॉटलैंड वर्सेस नामीबिया पे भी कर लेते हैं। मैच नंबर 12 बारबाडोस में खेला गया अगेन ट्रू सरफेस। हम वहाँ पे 2 अलग-अलग सरफेस देख रहे हैं बारबाडोस में, एक लो स्कोरिंग, एक हाई स्कोरिंग। 160 रन बनते हैं। मतलब नामीबिया पहले बल्लेबाजी करता है, गेरार्ड एरास्मस 50 रन बनाते हैं नामीबिया के कप्तान। और स्कॉटलैंड अच्छा नज़र आ रहा है।
3-4 हाँ, विकेट ये जरूर होते हैं। बिल्कुल अच्छा नजर आ रहा है। माइकल लीस्क नीचे आके 35-36 रन की पारी खेलते हैं और दे विन द मैच वेरी इजीली। और 5 विकेट से उन्होंने वो मुकाबला वहां पे जीता। और पहला मुकाबला उन्होंने टाई खेला इंग्लैंड के साथ, और फिर अब ये मुकाबला जीत गए हैं। 3 पॉइंट उनके भी हो गए हैं 2 मैचेस में। एंड दैट ग्रुप हैज अ गेम टू कम विच इज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। तो तो अगर वहां कुछ ऊपर नीचे होता इंग्लैंड के लिए खास तौर पे, तो फिर यू हैव टू वॉच आउट कहीं ना कहीं। नेट रन रेट पे इंग्लैंड को बात चली और जाएगी। ऑस्ट्रेलिया को भी स्कॉटलैंड को इजी नहीं लेगा, वो लेंगे नहीं इजी, क्योंकि स्कॉटलैंड के बिल्कुल। ज्यादातर प्लेयर सारे काउंटी खेलते ही हैं और लगातार खेल रहे हैं क्रिकेट। ऐसा नहीं कि हम्म। स्कॉटलैंड नई टीम है, वो लगातार खेल रहे हैं, इंग्लैंड से के साथ ही आते हैं। मैं सेम आयरलैंड के लिए बोलूंगा कि इंडिया ने उस दिन बहुत चढ़ के बॉलिंग वॉलिंग कराया उनको, अदरवाइज नो, आयरलैंड इफ भी। माय कंसर्न इज इफ इंग्लैंड लूजेस टू ऑस्ट्रेलिया, देन नेट रन रेट पे बात आएगी। स्कॉटलैंड इंग्लैंड कोई भी थ्रू हो सकता है उस ग्रुप में। और अभी अभी हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर आप देखो, इंडिया हैज टू प्ले यूएसए, आयरलैंड हैज टू प्ले यूएसए। हमारा जो ग्रुप है उसमें ग्रुप यूएसए ऑफ इज डेथ है ये। टॉपिंग द ग्रुप। यूएसए इज टॉपिंग द ग्रुप राइट नाउ। वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, अब पाकिस्तान के लिए इतना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यूएस का आयरलैंड का जो मैच है ना वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया। अगर यूएस ने आयरलैंड को हरा दिया, और आई एम श्योर यूएस कनाडा को भी, तो आप समझ कनाडा। लो हो, कनाडा को तो ऑलरेडी उन्होंने। हाँ, तो बट अब आप ये सोच कितना कितना जी, खतरनाक होने वाला है ये खेल। बट ठीक है, मुझे लग रहा है पर आयरलैंड की टीम भी इतनी कोई खराब टीम नहीं है। वो तो यार वो हाँ, सरफेस ही। खराब टीम नहीं है, उनकी भी अच्छी टीम है। तो हाँ, तो अगर पाकिस्तान को तो अब भैया। पाकिस्तान, हाँ, मुझे मुझे लग रहा है कि टफ मैच तो होगा। अगर जो आज के हमने स्टैंडर्ड देखे, फील्डिंग स्टैंडर्ड्स देखे, बैटिंग स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान के देखे, तो बिल्कुल एक टफ टाइम देगी आयरलैंड भी हमें। सो द सिचुएशन इज, यूएस ऑलरेडी 2 मैच जीत चुका है। जी यूएसए हैज अ गेम टू कम विथ आयरलैंड एंड विथ इंडिया। ठीक जी। है, तो अगर यूएस ने उसको हरा दिया तो क्या होगा आयरलैंड को। यूएसए विल बी थ्रू, और फिर इंडिया पाकिस्तान में से जो हारेगा जीतेगा वो फिर डिपेंड करेगा। बस तो ये मैच, और इंडिया इंडिया तो थ्रू हो ही जाएगा मुझे पता है। पाकिस्तान के लिए अब मुश्किल है, क्योंकि इंडिया ने इफ ऑलरेडी पाकिस्तान आयरलैंड को हरा बीट्स दिया। इंडिया, इफ पाकिस्तान बीट्स इंडिया, तो फिर आप देखिए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आयरलैंड और यूएस का मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अब। मतलब ये मुझे याद है 2007 के वर्ल्ड कप की कहानी जैसा हो गया है। अब वो इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका, नहीं, वर्ल्ड कप में था इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश, एक ग्रुप में हम्म। थे, और नमीबिया था आई थिंक। हम्म। तो वही हो गया है कि पहले इंडिया भी हार गई थी, लेकिन चलो हम बात नहीं करते, हम पाकिस्तान से जीत ही रहे हैं किसी भी तरीके से, मुझे जहाँ तक लगता है। बिल्कुल जीत ही रहे हैं। और बाबर आजम के लिए आप लास्ट एक कमेंट कर दीजिए कि निराश ना हो, ज्यादा अभी हताश ना बाबर है हो। ना बड़े, संडे के बाद बाब, निराश होंगे। बाबर को है ना अब बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं ग्राउंड पे भी, फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं वो ग्राउंड पे। और बिल्कुल। काफी कुछ है ना। अब टीम को एक साथ लाना मुश्किल तो होगा, बट गैरी कर्स्टन है उनके साथ, तो होपफुली दे विल बाउंस बैक। बट सोशल मीडिया से दूर रहें थोड़ा, क्योंकि प्रेशर में बहुत बहुत प्रेशर होगा इनके ऊपर। अब देखते हैं क्या एक करते एक हैं, इंटरनेशनल एक क्रिकेट संदेश दे खेलना है तो दीजिए यही इनको, कर। एक संदेश इनके लिए। है, एक संदेश दे दीजिए, हाउ टू बी मोटिवेटेड, हाउ टू कीप हिमसेल्फ मोटिवेटेड। स्टॉप गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, सबसे पहले तो संदेश यही है। स्टॉप ईटिंग एंड निहारीज। हाँ, स्टॉप ईटिंग निहारी वो तो इम्पोर्टेंट यार। निहारी का तो मुझे नहीं पता। स्टॉपिंग एवरीथिंग विच इज नॉट राइट फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर क्रिकेटिंग करियर, क्योंकि स्पेशली ऑन मैच डेज। हाँ। और आप अभी कोहली को इतना फॉलो ही करते हो, तो फिर कोहली का अगर आप देखोगे तो वो किस तरीके से खेलते हैं क्रिकेट, वैसा थोड़ी कोशिश करो, टीम को मोटिवेट करो। बिल्कुल। और इतना ही रखते हैं। बाबर भाई, धन्यवाद फॉर द एंटरटेनमेंट। और वर्ल्ड कप में जान डाल दी है पाकिस्तान ने। देवियों और सज्जनों, 10 दिन से जो हम सब बोल रहे थे कि यार मजा नहीं आ रहा 10 मैचेस से पिछले, कि वर्ल्ड कप में मजा मजा सा नहीं आ रहा, बट कल फुल ऑन एंटरटेनमेंट दिया है पाकिस्तान ने। तो थैंक यू सो मच इतना ही फॉर रखते हैं। वॉचिंग द स्पोर्ट्स लैब। उम्मीद है कि यस, थोड़ा बहुत थैंक यू। एंटरटेनमेंट हम दोनों ने भी दिया होगा जी। बस रखता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल तो। बिल्कुल, आपको भी इजाजत देते हैं। ज़्यादा लंबा हो चुका है वीडियो ऑलरेडी। और इंडिया सब्सक्राइब पाकिस्तान की कीजिएगा द टीम से। स्पोर्ट्स लैब को। और अंकित भाई को भी आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। स्पोर्ट्स लैब को भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।